मैं हूँ निकुल तोमर और आप सुन रहे हैं नॉलेज हब शो। आज मैं आपको एक गेस्ट से मिलवाने वाली हूँ जिनका नाम है अनिल बुलचंदानी, जो स्किल कोच हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, फाउंडर हैं और इंटरनेट साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा वो यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ विजिट द चैनल। देखिए, जैसे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान हैं, जंगल का राजा शेर होता है, उसी तरह सारी स्किल में हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी एक किंग माना जाता है। चलिए, तो बहुत सारी बातें आज हम अनिल से करते हैं। हेलो अनिल, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। हेलो निकुंज जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर अ पॉडकास्ट। काफी अच्छा लगा मुझे आपके पॉडकास्ट में आके। ओके। तो अनिल, आज हम बहुत सारी बातें कम्युनिकेशन स्किल से आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सो आप रेडी हैं? श्योर, यस। ओके अनिल, सबके मन में ये रहता है कि कैसे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को बिल्डअप करें। इससे बेटर ये रहता है कि हम अपने इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बिल्ड करें। तो बताइए आप। ओके, तो सबसे पहले देखो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, बढ़िया हो, इम्प्रेसिव हो, एक्सप्रेसिव हो, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। सो बेसिक ये है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में कोई भी चीज है, वो अगर हम चाहते हैं कि सेम एज इट इज, उसी टोन में, उसी तरीके से सामने वाले को समझ में आ जाए, और उसके लिए हम जो भी तरीके यूज करते हैं, चाहे हम उसको बोल के कहें, चाहे हम लिख के कहें, चाहे हम दिखा के कहें, चाहे हम सुना के कहें, कुछ भी करें, अगर वो सारी की सारी भावनाएं सामने वाले तक ट्रांसफर हो जाती है तो उसको बोलते हैं राइट कम्युनिकेशन। सो अगर हम ये राइट कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली कर लेते हैं और सामने वाला जो इंसान है, इंडिविजुअल, वो हमारी बात को पूरी तरीके से समझ जाता है, वो उसको पूरी चीज समझ में आती है कि हम क्या बोलना चाहते हैं एज इट इज, जो हमारे दिमाग में है, तो उसको बोलते हैं इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन। और इसको डेवलप करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सामने वाले को समझना है, आपको खुद को समझना है, और आपकी बात जो आप कहना चाहते हो उसे समझना है, और फिर वो उसके लिए किस तरीके से बढ़िया होगी उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आपको बोलना है, और सामने वाला इम्प्रेस, आपका काम इजी। ओके। तो इसका मतलब हम कम्युनिकेशन स्किल को लिख के कैसे भी करके, जैसे अभी आपने इतने सारे टाइप को दोहराया, तो वो टाइप में इंक्लूड करेंगे हम। यस, ये टाइप में नहीं आएगा, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन आएगा। भाई, हम लिख के कर सकते हैं, ओके, हम बोल के कर सकते हैं, हम दिखा के कर सकते हैं, ठीक है, हम सुना के कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के, मोड। ओके, मोड बोलेंगे तो उनको। यस। ओके। अनिल, अगला प्रश्न मेरा ये है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है और पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जैसे कोई पुअर है या रिच है, बड़ा है, छोटा है, या फीमेल है, मेल है, तो हम उससे उसी इंटरेस्ट के साथ कैसे बात करें जैसे हम अपने मन पसंदीदा पर्सन से करते हैं। ओके, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। और आपने जो चीज बोली थी वो 97% लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है कि कैसे हम करें। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप ये चाहते हो ना इस चीज का सॉल्यूशन, तो आपको पहली चीज समझनी पड़ेगी कि आप जो आपके मनपसंद वाले हैं उनके साथ आप क्लोज हो। क्यों आपका कंफर्ट जोन है उनके साथ? रीजन, क्योंकि आप उनके बारे में बहुत सारी चीज जानते हो, वो आपके बारे में बहुत सारी चीज जानते हैं, और इस वजह से आपके उनके बीच में एक अच्छा कंफर्ट जोन है। तो अगर आपके सामने कोई भी बंदा, चाहे वो कोई भी बड़ा करोड़पति हो, अरबपति हो, बड़ा इंडिविजुअल हो, चाहे वो आपके होने वाले वाइफ हो, हस्बैंड हो, आप अगर उसके सामने बोलने से झिझकते हो, झिझक का मतलब यही कि आपको और उनको आपस में कंफर्ट जोन अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है, आपने अभी तक कॉमन ग्राउंड बिल्ड नहीं किया है, आपने अभी तक आइस ब्रेकर, मतलब आपके और उसके बीच में ऐसी बात होनी स्टार्ट हो चुकी है कि आप दोनों एक ही प्लॉट पे हो, एक ही जगह पे बात कर रहे हो। जब आप वो बिल्ड कर दोगे ना, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट से बात कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपर स्टूडेंट है, तो आपको उसको पढ़ाई के रिलेटेड बात करनी पड़ेगी। अगर आप किसी करोड़पति से बात कर रहे हो तो आपको ये बात करनी पड़ेगी कि कैसे हम हसल करते हुए हम सफल हो सकते हैं। तो जब आप वो कोई भी पर्सन का कॉमन ग्राउंड पे बात करोगे ना, तो आप और उसका कंफर्ट जोन बिल्ड होगा, और जैसे ही कंफर्ट जोन बिल्ड हो गया, आप और वो वैसे ही बात करोगे जैसे आप अपने प्रिय लोगों के साथ करते हो। बिल्कुल। तो एक तरह से हमें ग्राउंड पहले बिल्डअप करना पड़ेगा, फिर कंफर्ट जोन बिल्डअप होगा। यस, पहले आपको उनके साथ आइस ब्रेकिंग करके ग्राउंड बिल्ड करना है, देन आराम से आपको बात करनी है। ओके। अनिल, एक चीज और, क्या कम्युनिकेशन में हमें ऑनेस्ट रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या चालाकी से बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? विच वन? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। सो बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं चालाक हुई। आपने देखो यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हमने भी बहुत सारी बनाई है कि चालाकी से कम्युनिकेशन करना सीखे, है ना, ठीक है, ये थोड़ा टैबू वर्ड है। द थिंग इज कि चालाकी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा ऑनेस्टी होती है, बिकॉज चालाकी एक टाइम तक आपके काम कराएगी, एक टाइम तक आप सामने वाले से फायदा उठा सकते हो, लेकिन ऑनेस्टी आपको लॉन्ग टर्म लेके जाएगी, ठीक है। ऑनेस्टी का मतलब ये कि आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हो, आपका भी फायदा है, सामने वाले का फायदा है। और जब हम चालाकी की बात करते हैं ना, तो चालाकी में 92% केस
केस ये होता है कि हम सिर्फ अपना फायदा दे रहे हैं यानी कि विन, और सामने वाले का नुकसान देख रहे हैं कि लूज। तो विन और लूज सिचुएशन कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं सस्टेन करती, कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं चलती है। तो अगर आप चाहते हो कि लंबी चले, आप उनसे पूरी जिंदगी भर नाता बना के रखो, आपका भी फायदा हो उनका भी फायदा हो, विन विन सिचुएशन हो, तो आपको एक रहनी चाहिए फिर, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल, अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी जो बहुत लोगों के मन में आता है कि एक लैंग्वेज जो हम लोगों के बीच में होती है, क्या वो भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन के बीच में, या फिर उस टॉपिक के लिए क्लैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लोग कहते हैं मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है इसलिए मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, या मेरी ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है इसलिए कम्युनिकेशन बेटर नहीं है। तो व्हाट यू थिंक अबाउट इट? देखो, इसका सीधा सा एग्जांपल हम हमारे आसपास देख सकते हैं, ठीक है। क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना, वो फिर भी आज का लैंग्वेज का आप ट्रांसलेटर मिल जाएंगे आपको मार्केट में, ठीक है। लेकिन क्लैरिटी के आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या बोलने वाले, उसके ट्रांसलेटर मिलेंगे ना। आज आप देखो हमारे हिंदुस्तान में इतनी तरीके से 22 तरीके की भाषाएं, ठीक है। और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है वो इंग्लिश भी नहीं जानते, खाली हिंदी जानते हैं। कैसे वो पूरे देश के प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। कोई भी एक्टर होता है वो क्या करता है, अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, बाद में डब करने वाला वॉइस आर्टिस्ट आ जाते हैं। सो लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होता, लैंग्वेज होता है, वो एक ब्रिज होता है, और फिर आप उसको ट्रांसलेटर मिल जाएंगे आपको। तो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है इसका मतलब? नहीं, वो ब्रिज है, ब्रिज है, बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज जो लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत लोगों का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये कम्युनिकेशन हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो कम्युनिकेशन टोन है वो बहुत थोड़ी अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो हमारे रिलेशंस वगैरह को थोड़ा ब्रेकअप कर देती है। ये टोन कैसे ठीक करें हम? बिल्कुल सही बात है। अगर टोन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी को बोलते हो, ठीक है, कि है ना, आपको मान लो कोई भाई है, छोटा भाई है, ठीक है, या आपकी मम्मी है ना, आपने उनको बोला कि रुक जाओ, ठीक है, तो प्यार वैसे भी तो मम्मी बोलेगी रुक जाओ, और आप उसको चिल्ला के बोला अरे रुक जाओ, ठीक है, तो वो बोले क्या हो गया, चिल्ला के पागल सोना हो गया तू। तो टोन का बहुत बड़ा रोल है। और जहां तक बात आती है ना टोन को ठीक करने के लिए, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करके लोगों को। सबसे पहली चीज कि क्या लोग किस तरीके से बोल रहे हैं, क्या सही तरीका है। इसके लिए आप मूवीज देख सकते हो, पॉडकास्ट देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप बहुत अलग अलग, आप चाहो तो मिमिक्री कर सकते हो जी। तो जिससे बात करें उसके बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व करो। और ये भी देखो कि जैसे आप मान लो एक आप किसी का फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू ले रहे हैं आज, तो फॉर श्योर सी बात है कि आपने पहले भी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देखे होंगे, बहुत सारे पॉडकास्टर को सुना होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। मैंने भी देखा होगा कि वो किस तरीके से आंसर दे रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन आपको करनी है कि जहां आप जाना चाहते हो ना, फॉर श्योर वहां पे पहले कोई ना कोई होगा, तो उसको देखो कि उसने उस तरीके से कैसे कम्युनिकेट किया, फिर उसको मैं अपनी स्टाइल डाल के और कम्युनिकेट करूं। Yes. Okay, thank you Anil coming on my board. Hello guys, अगर आप किसी टॉपिक पे इस तरह अनिल से प्रश्न करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें और पार्ट 2 लिखें, फिर हम इस तरह अनिल से आगे और किसी टॉपिक पे भी डिस्कस कर सकते हैं। और इनके बारे में अगर आपको और जानना है तो प्लीज इनका इंस्टाग्राम विजिट करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग इट। मिलते हैं अगले एपिसोड में।